कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 और अध्याय 5 आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है समस्त कारणों के कारण। श्लोक नंबर 1। नारद उवाच देवदेवा नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे अग्रजन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वो दिव्य ज्ञान बताए जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। तो ये ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि अपने पिता से, जो पिता भी है और गुरु भी है, उनसे पूछ रहे हैं कि वो ज्ञान मुझे दे जिससे मनुष्य आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक जा सके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि परंपरा प्रणाली की पूर्णता की और भी पुष्टि हो रही है। जैसे कि नारद ने ज्ञान प्रदान किए जाने की प्रार्थना किया, तो प्रार्थना करना होता है हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अहंकार में हम किसी से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्रदान किया, अतएव सही व्यक्ति से ज्ञान के लिए याचना करना और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा का विधान है। यानी कि किसी को भी जाके हम पूछेंगे, जैसे आध्यात्मिक कोई प्रश्न होता है तो लोग किसको पूछते हैं? आस अड़ोसी पड़ोसी को, कोलिग्स को, ऑफिस में क्या ऐसा है क्या भगवान के बारे में, या अपने कोई दोस्त को पूछ लिया। पर वो लोग कोई आध्यात्मिक जीवन जी नहीं रहे, वो क्या ज्ञान देंगे आपको? अगर कोई बीमारी है, जैसे कोई हार्ट का कोई पेशेंट है तो हार्ट के डॉक्टर के पास जाएंगे, आंखों के डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे। तो जब आध्यात्मिक प्रश्न पूछना है तो हमें सही व्यक्ति के पास जाना चाहिए, किसी से भी नहीं पूछना चाहिए जो अभी निरुत्साहित करने वाले भक्ति में बहुत लोग हैं, क्योंकि ये सत्ययुग तो है नहीं। तो इसलिए सही व्यक्ति के पास जाना चाहिए। और इस विधि की संस्तुति भगवद गीता में भी 4.2 में किया गया है कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो हमें जिज्ञासु शिष्य बनकर प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, समर्पित होकर अपना ईगो जो है बाहर जूता खोलने के साथ उधर बाहर ही छोड़ देना चाहिए, विनीत होकर उनकी सेवा करना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। इस तरह विनीत जिज्ञासा और सेवा द्वारा प्राप्त धन के बदले प्राप्त होने वाले ज्ञान से अधिक प्रभावात्मक होता है। तो कोई सेवा करता है तो क्या मिलता है? पैसा मिलता है ना। जैसे आप नौकरी करें तो पैसा मिलता है, तो वो उसका वैल्यू है भौतिक जगत में। लेकिन अन्यथा जब कोई आध्यात्मिक तरह से उन्नत कोई कृष्ण के शुद्ध भक्त की जब कोई सेवा करते हैं और उनसे जब वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसकी कोई तुलना नहीं होती है। वो हमेशा साथ रहते। पैसा तो खत्म हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, पर ये हमेशा साथ रहता है और उनका कल्याण करता रहता है। ब्रह्मा तथा नारद की परंपरा का जो गुरु है वो पैसों के लिए कोई कथा नहीं करते हैं। प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके उनसे जो है ज्ञान प्राप्त करना होता है। क्योंकि प्रामाणिक गुरु कभी भी धन के लिए कोई शिष्य नहीं बनाते, उनके अंदर, शिष्य के अंदर समर्पण देखकर वो शिष्य बनाते हैं। श्लोक नंबर 2। यद्रूपं यदधिष्ठानं यतः श्रेष्ठमिदं प्रभो यत्सत्स्थं तत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। हे पिता, आप इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन करें। इसका आधार क्या है? यह किस तरह उत्पन्न हुआ? यह किस तरह संस्थित है? और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है? तो कोई भी उन्नत जो जीवात्मा है, जैसे कि नारद मुनि है, कृष्ण के शुद्ध भक्त है, वो जो प्रश्न कर रहे हैं वो लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो ताकि हमें इसके द्वारा हमें लाभ हो सके, इसके लिए। तो सृष्टि एवं इसके नियमनकारी कार्य कारणों के पीछे
ऐसा है, लोग अगर सोचे, जैसे न्यूटन ने भी बोला था ये बात कि एक शक्ति है जो ये ग्रह नक्षत्र को पकड़ के रखा है, कोई एक सुपर पावर है। मैं उस सुपर पावर को नहीं जानता, लेकिन कुछ है। तो ऐसा मानते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो बुद्धिमान मनुष्य ये जानते हैं कि इसके पीछे कोई तो है जो ये सब, नहीं तो ऐसे हवा में तो तैर नहीं सकता है ना सारे जो ग्रह नक्षत्र है। तो शुद्ध जिज्ञासा द्वारा हम शास्त्र से इसका परम कारण जो है खोज निकाल सकते हैं। श्लोक नंबर 3। सर्वं यत्तद्भवान् वेद भूतभव्या भवत्प्रभुः करामलकवद्विश्वं विज्ञानावासितं तव। हे पिता, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, भविष्य में जो भी रचा जाएगा, या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है, इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं, ये सब आपकी हथेली में आंवले की सदृश है। तो ब्रह्मा जी को इसका पूरा पूरा ज्ञान था, और नारद मुनि ये जानते थे कि क्या सृष्टि किया गया, क्या सृष्टि होने वाला है। तो उनको त्रिकालज्ञ पुरुष कहते हैं, जो अतीत वर्तमान भविष्य जानते हैं। तो 3 मुख्य वस्तुएं, जैसे कि जीव, ये जो दृश्य जगत है, या इस जगत का जो नियंता है, ये सतत कार्यशील है। और जैसे कि आपके हाथ में आंवला है या कोई फल है, तो आपको पूरा ज्ञात रहता है ना उस आंवला का कि कैसा है वो, पक गया है कि कच्चा है, या जो भी है। तो इसी प्रकार किसी वस्तु विशेष का असली निर्माता जानता रहता है कि निर्माण कला किस तरह सीखी, जैसे ब्रह्मा जी ने किस तरह सृष्टि किया, कहाँ से आवश्यक सामग्री मिली, किसी को कुछ बिल्डिंग बनाना है, सामग्री कहाँ से आया, अगर उसने बनाया है बिल्डिंग तो जानता है, किस तरह जोड़ा गया, ये सब जानता है। चूँकि ब्रह्मा जी प्रथम जन्मा जीव है, तो इसीलिए उनसे ये अपेक्षा किया जा सकता है कि हाँ वो जानते हैं ये सब बातें, इसलिए नारद मुनि ऐसे बोल रहे हैं कि किसी के हाथ में आंवला हो तो जानता है उस आंवले के बारे में। ऐसे ही आपके लिए ये सब चीज़ें हैं कि कैसे आपने सृष्टि किया, कहाँ से सृष्टि सीखा, क्या हुआ था, क्या होने वाला है। तो ऐसे। श्लोक नंबर 4। यद विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतेरेवात्ममायया। हे पिता, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति द्वारा भौतिक तत्व से उत्पन्न करते हैं? तो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, असली सृष्टिकर्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्मा सेकेंडरी सृष्टि करता है, यानी भगवान के अधीन होकर वो सृष्टि करते हैं, सेकेंडरी क्रिएटर है, द्वितीय सृष्टिकर्ता आप कह सकते हैं, भगवान के अधीन होकर। तो इसलिए नारद मुनि ने ये प्रश्न किया है, जो लोगों का जो जिज्ञासा है वो शांत हो, जो ब्रह्मा को ही केवल सृष्टिकर्ता मानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि ब्रह्मा के भी आराध्य देवता कौन है। तो ये प्रश्न इसमें भी इस श्लोक में इसलिए अंतर्गत किया गया है। तो नारद मुनि को ज्ञात था कि ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या करके सृजन शक्ति प्राप्त की थी, तो इसलिए वो जान सके कि ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ कोई है जिसकी तपस्या ब्रह्मा जी ने किया और जिससे उनको सृजन शक्ति मिला, इसलिए ये सारे प्रश्न उन्होंने पूछा। जैसे वैज्ञानिक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, अगर उनको ऐसा लगे कि उनका जो ये मस्तिष्क का ब्रेन उन्होंने पाया है या कुछ सृष्टि करने के अधिकार जो पाया है वो अपने आप ही आया, ऐसा नहीं है। ये सब भगवान की कृपा के कारण ही होता है। श्लोक नंबर 5। आत्मन भावयसे तानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है, मकड़ी आपने देखा होगा जाला बनाती रहती है,
और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपने निर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। तो ब्रह्मा का इसमें गुणगान गा रहे हैं कि आपके अंदर सृजन शक्ति है तो आप सृजन करते हैं। जैसे मकड़ी अपने आप जो है अपने वहाँ से जो निकला हुआ धातु है उससे वो जाल बुनती रहती है, किसी से कोई मदद नहीं रहती ना। जैसे कोई चिड़िया है, चिड़िया को अगर नेस्ट बनाना है, रहने का घर उसका बनाना है, तो बाहर से कुछ कुछ ला के वो बनाता है, लेकिन मकड़ी को इसकी ज़रूरत होती नहीं है। तो इसलिए ये उदाहरण दिया गया है। आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सूर्य है। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे तत्व की ज़रूरत नहीं है, कोई लैंप जलाना नहीं पड़ता है। सूर्य बल्कि दूसरों को जो है प्रकाशित करते हैं। तो इसलिए सूर्य के होने पर कोई अन्य प्रकाशमान वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती है। नारद ने ब्रह्मा की स्थिति की तुलना मकड़ी की आत्मनिर्भरता से की है, जो अन्यों की सहायता लिए बिना अपने लाड़ से सृष्टि करती है एक जाली का। ऐसा ही ब्रह्मा जी भी कठिन तपस्या भगवान का करके जो है वो सृजन शक्ति प्राप्त किया है और वो सृष्टि कर सकते हैं। श्लोक नंबर 6। नाहं वेद परम ह्यस्मिन् न परम न समम विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम सदसत् किंचिदन्यतः। हम किसी विशेष वस्तु श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं वो आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। तो इसमें ब्रह्मा जी की महानता का गुणगान कर रहे हैं उनके पुत्र मानस पुत्र नारद मुनि कि हम किसी भी वस्तु को जैसे समझ पाते हैं, तो वो भी जो है आपने सृष्टि किया है। आप इतने महान हैं। ये जो व्यक्त जगत है जिसमें 84 लाख योनियाँ हैं और विभिन्न प्रकार के जीवों से परिपूर्ण है, इसमें से कुछ जीवों को श्रेष्ठ माना गया है, मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है, पशु पक्षी को निकृष्ट माना गया है। तो मनुष्य में भी विभिन्न किस्में होती है। किसी मनुष्य को उन्नत माना गया है, किसी को थोड़ा सा कम उन्नत माना गया है। तो नारद मुनि ने यह मान लिया कि उनके पिता ब्रह्मा के अतिरिक्त जो है अन्य किसी सृजन का स्रोत नहीं है। अतएव ब्रह्मा जी से उनके विषय में सब कुछ जानना चाहते थे कि ठीक है, आप ही सृष्टि करते हो, आपने सृजन शक्ति प्राप्त किया है तपस्या के द्वारा, तो आप मुझे बताइए कि आपने ये कैसे किया, इसका ये कैसे हुआ सृष्टि। ठीक है, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।